हर एक मेडिकल स्टूडेंट जो एमबीबीएस में आया है सबकी कोई ना कोई स्टोरी होती है, तभी जाके वो अपनी एमबीबीएस की सीट की वैल्यू कर पाते हैं। अब तुम सोचोगे भैया वीडियो कैसे बना लेते हैं, हर चीज वीडियो बनाते हैं। मुझे पता था मैं इस साल सिलेक्शन लेने वाला हूं और मुझे यूट्यूब चैनल खोलना है और मुझे लोगों को बताना है कि भाई कोई भी कंडीशन होगा तुम्हें अपना वो गोल दिख रहा है तो उसके लिए तुम मेहनत करते रहो। और ये मैं क्यों दिखाता हूं चीजें। तो बस 5 मिनट के लिए वीडियो को ध्यान से देख लो। बहुत सारे इंस्टाग्राम पर मेरे को डीएम आ रहे थे कि भैया अब मैं बहुत दिक्कत हो रही है, हमें ये समस्या कि हमारे जीवन में फाइनेंशियल इशू चल रहा है, घर पे ये दिक्कत चल रही है, मेरी तबीयत खराब हो गई है, बहुत सारी दिक्कतें, ये हो गया वो हो गया। मैं मानता हूँ सभी चीज़ें दुखदाई हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं तो पढ़ रहा हूँ, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे लिए, और मैं तो सिर्फ पढ़ने जा रहा हूँ, एक अच्छा काम करने जा रहा हूँ, मैं डॉक्टर बनना है मुझे, और मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, लेकिन ये समस्या बीच बीच में क्यों आ रही हैं। तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ जो तुमने शायद अगर पुरानी वीडियो सुन रखी हो, लेकिन मैंने उसका डिटेल जिक्र नहीं किया था। मैंने सोचा कौन करे, लेकिन अब ऐसी तुम्हारी बातें आ रही कि मेरे को जुकाम हो गया था तुम्हें 5-10 दिन से। मैं बताऊँ, मार्च के महीने में शुरू से लेकर एंड तक तुम भी वीडियो देखो साइड में, ये सर्जरी की वीडियो है। एक माइनर सर्जरी हुई थी, मेरे दांत में इन्फेक्शन था जो कि 3 टाइम्स हुई थी 1 महीने के अंदर। तो वो हुआ और फिर वो माइनर सर्जरी माइनर ही थी लेकिन पेनफुल थी। वो आधा से 1 घंटे का प्रोसीजर होने के बाद, आधा घंटा वहाँ रेस्ट करने के बाद मैं लाइब्रेरी गया था, दिन भर पढ़ाई की थी मैंने। अब मैं ऐसे नहीं बता रहा कि मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया, नहीं, वो ज़रूरी था। और चलो तुम्हें बिलीव ना हो, ये देख सकते हो तुम, ये वो मेरे रिपोर्ट का पर्चा और ये वो एक्सरे, मेरे ओपीजी बोलते हैं इसको। स्टार्ट हुआ था ट्रीटमेंट 7 फ़रवरी से, देख सकते हो। इसमें कुछ मेरे को दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की थी, इससे ठीक हो जाएगा वरना दोबारा आना। फिर मैं शायद गया था 11 मार्च, ठीक है, 2023। तो इस मेरे को उन्होंने RCT, देख सकते हो, ये बोला था, एक रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है, इन्फेक्शन था, ठीक है। शायद मैंने 16 से इसको स्टार्ट कर दिया था, 16 मार्च, ठीक है, जो कि चला था आई थिंक 16 को भी है, और लास्ट इसमें 28 को दिया गया है, 28। और एक और था, उसमें मैं ये पर्चा नहीं ले गया था, ठीक है, मतलब 28 तक ये पूरा प्रोसीजर हो गया था। और एक बार मैं पर्चा नहीं ले गया था बीच में, सेकंड वाली में, तो उसी से हो गया था मोबाइल से डायरेक्ट। तो मैं ये नहीं बता रहा मैंने कोई बड़ा कार्य किया है, नहीं। डॉक्टर किसे बनना था, मुझे। एमबीबीएस किसे करनी थी, मुझे। अगर मैं ये जो मेरा ट्रीटमेंट चला है पूरे मार्च के महीने 15-20 दिन, मैं इसमें रेस्ट कर लेता कि भाई सर्जरी हो रही, सर्जरी में आराम करो, मतलब उस दिन भी आराम नहीं करता था मैं। जिस दिन मैं सर्जरी करवा के आता था, मान लो 1 से 2 बजे तक हुई सर्जरी का प्रोसेस दोपहर में, तो सुबह के 8 बजे से पहले तो मैं 12 बजे तक पढ़ाई करूंगा, फिर 12 से खुद हॉस्पिटल जाऊंगा टैक्सी से, और टैक्सी से लौट के आया था मैं लाइब्रेरी 1 से 2 घंटे में। 2 बजे से मैंने फिर शाम के 7 बजे तक पढ़ाई की थी, और फिर मैं भैया के साथ चला गया था, ठीक है। अब इसमें मैंने, तुम ऐसा नहीं कमेंट करो कि भाई बहुत आप तो कितने, नहीं, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। इसलिए मैंने अभी तक ये कहानी बताई नहीं थी कि तुम इतना ज़्यादा ही वो मत समझो, क्योंकि एमबीबीएस किसे करनी थी, मुझे। लाइफ अपनी किसको चेंज करनी थी, मुझे। एमबीबीएस मतलब डॉक्टर किसे बनना है, मुझे। सेक्रीफाइस सब कौन करेगा, मैं। और चीज़ों को मैनेज कौन करेगा, मैं, क्योंकि मुझे एमबीबीएस करनी थी। समझ रहे हो। तो अगर आपको करनी है तो आपको भी, जो आपको ये समस्या हो रही है, उनसे आपको खुद लड़ना होगा। मैंने किसी के कमेंट सेक्शन में जाके, मैं नहीं बोला कमेंट नहीं, तुम्हें अगर लगता है कि भैया से सॉल्यूशन मिलता है तो दिक्कत बतानी सही है, 1-2 पर्सन को बताओ, है ना, 1-2 पर्सन को, ज़्यादा नहीं, अपने घर पे बता दो, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैंने किसी को चारों तरफ सुनाया नहीं था कि यार ये समस्या चल रही है, ये समस्या चल रही, नहीं। मुझे पता था ये समस्या का इलाज डॉक्टर करेगा, और अगर अभी मैंने ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो हो सकता है 5 मई को मेरा पेपर है, उस टाइम दांत में दर्द हो गया तो खत्म। क्योंकि लास्ट वाला जो 2022 का मेरा, अब मैं क्या, तुम फिर कहोगे एक्सक्यूज दे रहे हो, नहीं, टीथ पेन था मुझे, वो काफ़ी पहले से, तभी जाके वो, मैं बता रहा हूँ, मैंने शुरू में इग्नोर किया, होता है ना, शुरू में इग्नोर किया तो फिर तभी जो उसकी सर्जरी तक वो पहुँच गई, वरना वो दवाई टैबलेट तक से ठीक हो सकती थी, है ना। तो नज़रअंदाज मत करना कि कभी भी कोई तबीयत खराब हो। लेकिन इससे मैं मेन मोटिव मेरा ये बताने का है कि अभी लास्ट के 1-2 महीने बचा है, तुम अच्छे से पढ़ लो। हाँ, मैं मान सकता हूँ तबीयत इस टाइम में ख़राब होती तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, लेकिन देखो तुम खुद सोचो, अगर उस टाइम मैं रेस्ट कर लिया होता 10-15 दिन का, तो मुझे एक और ड्रॉप लग सकता था कि नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये ऐसा कोई नहीं, मुझे भी लगता है कि यार मैं ही था आज की डेट में, मतलब भगवान करे ऐसा कुछ ना हो, लेकिन मैं रेस्ट ले लूँगा कि यार हटाओ यार, इतना सब हुआ है, नहीं। उस टाइम पे
एक अलग जुनून, अलग पागलपन था कि भाई नीट होता है ना, नीट के लिए इतना अंदर रहता है ना कि भाई एमबीबीएस ही करना है, एमबीबीएस के अलावा कुछ नहीं। वो जुनून था मेरे अंदर। दैट्स वाई ये सब होने के बावजूद भी मैं उस दिन पढ़ता था। मेरी 3 बार हुई थी, अगर बता तो दिया है मैंने, ठीक है। उस साइड में वीडियो, और अब तुम सोच रहे हो कि भैया वीडियो कैसे बना लेते, हर चीज़ की वीडियो बनाते थे। मुझे पता था मैं इस साल सिलेक्शन लेने वाला हूँ और मुझे यूट्यूब चैनल खोलना है और मुझे लोगों को बताना है कि भाई कोई भी कंडीशन हो, अगर तुम्हें अपना वो गोल दिख रहा है तो उसके लिए तुम मेहनत करते रहो। और ये मैं क्यों दिखाता हूँ ये चीज़ें, प्रूफ के लिए। मैं कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बोलता, तुमने देखा हो मैंने रिजल्ट तक अपना हर एक नंबर दिखा रखा है, जबकि मुझे पता था कि मैं एमपी के अगर 567 नंबर दिखाऊंगा तो लोग बोलेंगे कि तुम यूपी में होते तो सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन एमपी में रह के ही किया ना मैंने सिलेक्शन, एमपी में रह के लिया है, तो एमपी का कॉलेज में डिजर्व करता हूँ, है ना, करता हूँ। तो मैं सब इसलिए दिखाता हूँ कि तुम एक बिलीव के साथ चलो, ऐसा कोई फर्जीवाड़ा नहीं करना है। तो तुम जो भी समस्याएं आए भाई खुद फाइट करो तुम, ठीक है। क्योंकि अब अगर तुम कुछ भी मतलब अपनी तबीयत के कारण, कुछ भी समस्या के कारण अब तुमने अगर अपना मतलब एक कदम पीछे कर लिया तो फिर तुम्हें 1 साल और एक्स्ट्रा लग सकता है। इस कह रहा हूँ पूरे एफर्ट्स लगा लो। अगर थोड़ी सी मोटिवेशन मिली तो लो भाई, कोई दिक्कत नहीं यार। मोटिवेशन वीडियो भी दिक्कत, ज़्यादा देखने की बात वो होती दिक्कत है ना, ज़्यादा देखो तुम बार बार। लेकिन चलो एक वीडियो से अगर तुम्हारे, इसलिए बोलता हूँ इनर मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कोई मोटिवेशन देख के नहीं गया था अपनी सर्जरी करवाने, नहीं सर्जरी हुई तुरंत मेरे को पता था कि अगर मैंने आज ये अपना जो आज का काम है नहीं किया तो कल ये बैकलॉग बन जाएगा, फिर और फिर जाके मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन मुझे सिलेक्शन चाहिए था तो मैं तो अपना सुबह 8 से 12 पढ़ा, फिर सर्जरी करवाने गया। माइनर सर्जरी होती थी लेकिन पेनफुल तो थी यार, ठीक है। आरसीटी का प्रोसीजर बाद में देख लेना तुम अपना, है ना, नीट का पेपर देने के बाद कैसा होता है, ठीक है। तो यार लगे रहो प्लीज़। अब क्योंकि 1-2 महीने बचा है, तुमने पूरे साल मेहनत की है, पूरा अपना तुमने 100% दे रखा हो। अब अगर जाके तुम थोड़ी अपनी तबीयत और कुछ चीज़ों के कारण अगर एक कदम पीछे कर लो तो गलत बात है तुम्हारी। तबीयत को ठीक रखो, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन बहाना मत बनाओ उसका, ठीक है। बेड रेस्ट हो तो चलो लेटे लेक्चर देखो, कोई ज़रूरत नहीं खड़े होने की। मतलब लेक्चर देखना है, जो भी तुम जैसे भी पढ़ते हो, टेस्ट लगाना लगाओ, ठीक है। तबीयत का ध्यान रखना है क्योंकि आपको नीट के टाइम अच्छे से एकदम फ्रेश माइंड के साथ पेपर देने जाना है। तो आई थिंक काफ़ी बातें तुम्हारी क्लियर हो चुकी होंगी, अब तुम्हें ज़्यादा शिकायतें नहीं होंगी। देखो, और मैं अपनी स्पेशल बात नहीं बता रहा, बहुत सारे स्टूडेंट मतलब सबकी कोई ना कोई स्टोरी होती है। हर एक मेडिकल स्टूडेंट जो एमबीबीएस में आया है, सबकी कोई ना कोई स्टोरी होती है, तभी जाके वो अपनी एमबीबीएस की सीट की वैल्यू कर पाते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे उस चीज़ के लिए उतनी ज़्यादा वैल्यू, इसकी एमबीबीएस डिग्री के लिए इतनी ज़्यादा वैल्यू ना मेरे लिए, क्या ही बताऊँ। क्योंकि वो मतलब तुम सोचो बहुत मेहनत करने के बाद मिली है वो चीज़। थैंक यू सो मच वीडियो बने रहने के लिए, और बस पढ़ाई करते रहो यार, अब मत रुकना, बस थोड़े दिन और बचे हैं, बस लगा दो पूरी दम। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।